अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़िंदगी के उस हिस्से में हूँ कि मुझे इस बात की परवाह नहीं कि कितना खाऊँ और कितना कमाऊँ। किसी भी तनकीद या तकलीफ़ की परवाह किए बगैर मैं एक मज़बूत सोच के साथ इस माशरे को एक अच्छे शहरी फराहम करने की कोशिश में हूँ। मेरा नाम सारा डोनाल्ड है। मेरी ज़िंदगी कठिन और दुश्वार तो थी ही, लेकिन मेरे हौसले कभी पस्त न हुए। मैंने अपने अज़म को हमेशा बुलंदियों की तरफ गामज़न रखा और हमेशा खूब से खूबतर की तलाश में रही। एक फ़ौजी की बेटी होने के नाते मैंने अपने हौसलों को कभी हारने नहीं दिया और अपना बचपन सिर्फ़ तालीम और तरबियत में गुजारा। ना सहेलियाँ बनाई, ना गुड़ियों से खेला। रुखसत होकर ससुराल गई तो दुश्वारियों का एक लंबा सिलसिला शुरू हो गया। मुश्किलात ने मुझे चारों जानिब से घेर लिया, लेकिन मेरी अंदर की मजबूत सोच ने एक लम्हे के लिए भी मुझे पस्त न होने दिया। और ना सिर्फ मैंने उन मुश्किलात को हल किया, बल्कि खुश असलूबी से हल करके आगे बढ़ना सिखाया। आज जब मैं पलट के देखती हूँ तो अपने साथ बेशुमार मुस्कुराहटें दिख पाती हूँ। बहुत सारे बच्चे मेरी ज़िंदगी से पैवस्त हैं और मुझे माँ का बुलंद तरीन दर्जा देते हैं, लेकिन इस मकाम को हासिल करने के लिए मैंने अपनी शख्सियत को रेज़ा रेज़ा किया। कभी इज़्ज़त की जंग लड़ी तो कभी घरेलू तनाव का शिकार हुई, कभी अपने आप से लड़ी तो कभी माशरे के संगीन नताइज मेरे सामने आ गए। लेकिन उस वक्त वो तरबियत जो मैंने बचपन में हासिल की थी वो मेरे आड़े आई और उसने मुझे सुरखरू किया। थोड़ा सा सफ़र, बस थोड़ा सा सफ़र, थोड़ा सा सफ़र, बस थोड़ा सा सफ़र, इस आस ने ज़िंदगी में थका दिया मुझे। हर लम्हा यही लगता था कि अब मुश्किलात का हल है, लेकिन फिर वो अलमनाक घड़ी आई जब मेरी ज़िंदगी का साथी भी मुझे छोड़ के खालिक हकीकी से जा मिला। मैं एक बार फिर रेज़ा रेज़ा हुई। तन्हा 3 बच्चों का साथ, उनकी तालीम व तरबियत, पूरी ज़िम्मेदारियाँ, एक मुसीबतों का अंबार सामने आया। एक लम्हे के लिए मैं कमज़ोर पड़ी, लेकिन अगले ही लम्हे मैंने अपने आप को समेटा और आगे बढ़ी। क्योंकि मुश्किलों से भागना तो आसान है, लेकिन मुश्किलों से लड़ने ही में आपके दामन में जहाँ है। अब एक माशी जंग शुरू हो गई। मेरा गुजारा उस एक नौकरी से नहीं था और मैं नौकरी की तलाश में निकल पड़ी। मैंने एक वक्त में 3 नौकरियां की। 3 नौकरियां करने का मकसद ये था कि मैं किसी के आगे अपने हाथ ना फैलाऊं और माशरे में अपने बच्चों को एक मकाम दे सकूं। इन सब तूफ़ानों से लड़ने में मेरे में एक नई हिम्मत और एक नया हौसला आया। मुझे आज मैं ये सोचती हूँ कि जब मेरे खावन का इंतकाल हुआ तो तब मुझे उस वक्त मैं ये कहती थी, आदत मुझे अंधेरों से डरने की डाल के, आदत मुझे अंधेरों से डरने की डाल के एक शख्स मेरी ज़िंदगी को शाम कर गया। लेकिन इस वक्त जब मैं तूफ़ानों से लड़ी तो मुझे अंधेरों से डर नहीं लगता था। मैं वो सारा डोनाल्ड बन गई जो अंधेरों से एक उजाला पैदा करती थी। बतौर उस्ताद मेरी हमेशा यही कोशिश रही कि मैं बच्चों को तालीम के साथ साथ एक मिसाली तरबियत दूँ, जिसके ज़रिए से वो माशरे की संगीन तलखियों को पहचान सकें और उनको हल कर सकें। क्योंकि अपने लिए जीना ही ज़िंदगी नहीं, दूसरों के लिए जीना भी किसी इबादत से कम नहीं। मैं चाहती थी कि बच्चे ना सिर्फ तालीम के ज़ेवर से आरास्ता हों, बल्कि दूसरों की मदद को भी अपनी ज़िंदगी का नस्ब लाइन समझें। मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने तालीमी इदारों में जहाँ जहाँ मैंने पढ़ाया, वहाँ पे मैंने कम्युनिटी सर्विसेज को फ़रोग़ दिया। ये इदारा
جس میں ہم اس وقت کھڑے ہیں، اس ادارے میں 10 سے 12 سال تک سے بچوں کو کمیونٹی سروسز کے لیے لاتی رہی، لیکن یہ بھی میرے لیے کسی جنگ سے کم نہیں تھی۔ کبھی اپنے ساتھی اساتذہ کی تنقید برداشت کی، کبھی والدین کی تلخ نظریں، اور کبھی بچوں کی بالکل عدم توجہ نے میرا راستہ روکا، لیکن میں آگے بڑھتی چلی گئی۔ کوئی مشکل میری آڑے نہ آتی، اور پھر وہ وقت آیا جب بچے نہ صرف بخوشی ان الشفا کے بچوں کے ساتھ اپنا وقت گزارتے، بلکہ اپنی جیب خرچ سے ان کے لیے تحفے اور تحائف بھی لے کے آتے ہیں۔ بچوں کو اس طرح تیاری کے ساتھ جب میں الشفا آتے دیکھتی تو میں بہت خوش ہوتی، اور وہ ایک قابل دید منظر تھا۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ جب اسکول کے بچے ان بچوں سے ملتے اور ان کے ساتھ اپنا وقت گزارتے اور ان کی تکلیفوں کو جانتے تو ان کے سوچ میں اور ان کے رویوں میں ایک مثبت تبدیلی آتی۔ میں نے اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے، اپنے اندر ایک ہمت اور پیدا کرنے کے لیے اولڈ ہومز کا رخ بھی کیا۔ وہاں پہ میں بزرگ لوگوں کے ساتھ کچھ وقت بتاتی، ان کی تکلیفیں بانٹتی، ان کی بات سنتی، ان کو وقت دیتی، تو میں مضبوط ہوتے چلی جاتی، اور مجھے جو اندر سے خوشی ملتی وہ کہیں سے مجھے نہیں ملتی تھی۔ آج میں یہ سوچتی ہوں کہ ہماری کچھ ذمہ داریاں اس معاشرے کی طرف بھی ہیں۔ ہمیں اس معاشرے کے لیے بھی کچھ کرنا ہے۔ خوشیاں صرف روپے پیسے اور کمائی سے حاصل نہیں ہوتی۔ آپ کی اندر کی خوشی ایک مثالی محبت اور احساس کے جذبے سے ہوتی ہے۔ ہمیں اپنے احساس کے جذبے کو روشن رکھنا ہے، کیونکہ یہی احساس کا جذبہ ہماری قوم اور ہماری ملک کو ایک مثبت سوچ کی طرف لے کے جائے گا، اور ہمارا ملک میرا خیال ہے بہت جلدی ترقی یافتہ ملک کی فہرست میں کھڑا ہو جائے گا۔ میں آج ایک اپنی پہچان بنا چکی ہوں۔ میری پہچان اب کسی عہدے سے، کوآرڈینیٹر سے، استاد، سوشل ورکر کے عہدے سے نہیں ہوتی۔ میں نے اپنی ایک سارہ ڈونلڈ کی پہچان بنائی ہے۔ تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، بہت ساری تنقیدوں سے گزر کے میں نے یہ پہچان بنائی ہے۔ اب لوگ مجھے میری نام سے پہچانتے ہیں، اور آپ سب کے لیے بھی اب ایک میری دعا ہے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے کہ تیری بحر کی موجوں میں اضطراب میں۔ تو آئیں ہم سب مل کے بدلیں اس تبدیلی کے احساس کو ایک مستقیم اور مستقبل کے لیے۔ شکریہ۔